बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अतीक फ्रॉम atikacademy.com। और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शॉपिफाई एडमन डैशबोर्ड की। ठीक है कि हमारे पास उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं और किस तरह हमने अपना बैक एंड पर तमाम ऑर्डर्स वगैरह, लिस्टिंग और ये तमाम चीज़ें किस तरह से हैंडल करनी होती हैं। तो मैं यहाँ पर अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ। ठीक है, उसके बाद सिंपल आपने अपने शॉपिफाई के स्टोर को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप शॉपिफाई स्टोर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये एडमन पैनल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये होम का टैब है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके सामने ना इसका कुछ एड्स चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे आई डोंट वांट हेल्प, तो इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास ये आ गया पैनल। ठीक है, और इसके अंदर ये अभी हमें कह रहा है कि आप यहाँ से प्रोडक्ट ऐड करें, उसके बाद अपना स्टोर कस्टमाइज करें, नेम दें और टेस्ट ऑर्डर लगाएं। तो इस तरह की ये चीज़ें हमें यहाँ पर शो करवा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास होम टैब है। ठीक है, होम टैब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह ये तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास होम के टैब में ही होती है। ठीक है, तो अभी चूंकि ये हमारे पास ये सेटअप गाइड का आ रहा है, उसके अलावा ये कह रहा है कि आप इन्हेंस कर सकते हैं मार्केटिंग स्किल वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ से चाहूँ तो इनको यहाँ से डिसमिस भी कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास सारे डिसमिस हो गए और ये इसी तरह हमारे पास ये हैं, इनको मैं फिल करूँगा तो ये भी 5 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे और हमारे पास ये होम का टैब आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है ऑर्डर्स। तो मैं जैसे ही ऑर्डर्स के टैब के ऊपर क्लिक करूँगा तो इस टैब्स के अंदर हमारे पास दो चीज़ें, एक ड्राफ्ट है और एक अबेंडेंड चेकआउट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो टैब्स हैं और अगर यहाँ पर आप आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास ये सबसे पहले डेट का सेक्शन होता है कि यानी टू डे हमारे पास कितने ऑर्डर्स आए, लास्ट 7 डेज के अंदर कितने ऑर्डर्स आए और लास्ट 30 डेज के अंदर कितने ऑर्डर्स आए, या जो भी डिटेल्स मुकम्मल ऑर्डर्स से रेलिवेंस होती है वो यहाँ पर उतने डेज की आप यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टोटल ऑर्डर्स की मकदार आ जाएगी, यहाँ पर ऑर्डर्स आइटम, ठीक है, ओवर टाइम जो होंगे वो यहाँ पर रिटर्न, और यहाँ पर जो आप फुलफिल्ड करेंगे वो ऑर्डर, और यहाँ पर डिलीवर ऑर्डर आ जाएंगे। अगर इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके आ जाएगा टाइम टू फुलफिल, यानी ऑर्डर आने के बाद आपने जितनी देर के अंदर ऑर्डर फुलफिल किया वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मोर एक्शंस के अंदर आप यहाँ पर हाइड एनालिटिक बार कर सकते हैं। ये जो बेसिकली एनालिटिक्स है इसको आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। और अभी चूंकि यहाँ पर कोई ऑर्डर्स नहीं है और ये चूंकि मैंने अभी तक यहाँ पे कोई प्लान सेलेक्ट नहीं किया हुआ, इस वजह से यहाँ पे ये कह रहा है कि प्लान सेलेक्ट करें और देन यहाँ पर फिर आप एक टेस्ट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ड्राफ्ट है, तो ड्राफ्ट के अंदर देखिए मैनुअली क्रिएट ऑर्डर्स एंड इनवॉइसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैनुअली जो है वो ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं और उनकी इनवॉइसेस बना सकते हैं। और यहाँ पर ये अबेंडेंड चेकआउट्स है। ठीक है, अबेंडेंड चेकआउट्स जितने होंगे वो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ गया प्रोडक्ट्स का टैब। प्रोडक्ट्स के टैब के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो प्रोडक्ट्स बाय सेल थ्रू रेट है। यहाँ पर ये बेसिकली एनालिटिक्स का ही टैब है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स से रेलिवेंस यहाँ पर एनालिटिक्स का टैब है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको हाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये एक ऐड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है और एक इंपोर्ट का ऑप्शन है। ठीक है, तो इंपोर्ट से हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं और ऐड से हम सिंगल प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। जहाँ पर अगर मैं ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह ये तमाम तर मालूमात आ जाएगी। ये देखें। ठीक है, तो इस पे हम मुकम्मल तफसील से बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, जब हमारा सेशन होगा कि लिस्टिंग आपने किस तरह करनी है तो उसके अंदर हम इस पे बात करेंगे और ये दोनों चीज़ों को हम देखेंगे कि इंपोर्ट बेसिकली कैसे काम करता है और ये ऐड प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद हमारा ये कलेक्शंस का सेटिंग ऑप्शन आ जाते हैं कलेक्शंस का। ठीक है,
तो कलेक्शन के अंदर अभी हमारे पास जस्ट होम पेज का कलेक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो ये कलेक्शन भी हम बनाएंगे और मैं आपको तरतीब से बताऊंगा कि आपने किस तरह से कलेक्शंस को बनाना है। कलेक्शन बेसिकली इस तरह होते हैं, आपने देखा होगा स्टोर्स के ऊपर मुख्तलिफ तरह के कलेक्शन होते हैं, जैसे बेबी का हो गया, टॉयज़ का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, तो ये तमाम चीज़ें, ठीक है। तो ये भी हम इंशाल्लाह बनाएंगे नेक्स्ट। अभी चूंकि हमारा ये एडमिन पैनल को जो है उस पर टॉपिक है कि हमने एडमिन पैनल को समझना है कि इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन क्या क्या मौजूद होते हैं और इनको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इन्वेंट्री है। तो यहाँ पर हम इन्वेंट्री अपनी ट्रैक कर सकते हैं कि अभी हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स यूनिट्स पड़े हुए हैं, कितने हमारे बाकी जो है सेल हो चुके हैं। तो ये तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी इन्वेंट्री के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास परचेज आर्डर्स है। यहाँ पर हमारे पास वो ऑर्डर्स आएंगे, ये देखें, ट्रैक एंड रिसीव इन्वेंट्री ऑर्डर्ड फ्रॉम सप्लायर। यहाँ पर और यहाँ पर ये दो ऑर्डर्स के टैब हैं। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंट ये है, बेसिकली ये वो ऑर्डर्स होंगे जो हमने सप्लायर से परचेज करने हैं, यानी सप्लायर से हमने प्रोडक्ट जो खरीदनी है वो यहाँ पर जितने की हमें पड़ेगी वो तमाम डिटेल इसकी यहाँ पे होगी। और यहाँ पर ये जो ऑर्डर्स है ये वो ऑर्डर्स हैं जो जिन पर हमने सेल करनी है प्रोडक्ट, वो ऑर्डर्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफर्स है कि अगर हम चाह रहे हैं कि इन्वेंट्री को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफ़र करना, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था, लोकेशन का जो हमारा ऑप्शन था सेटिंग के अंदर, कि हमारे पास अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, मैं उसको एक जस्ट एग्जांपल देखें, मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं पाकिस्तान के अंदर सेल आउट कर रहा हूँ, मेरे पास फैसिलिटी है मेरे पास, तो मैं उसको पाकिस्तान के अंदर कैश ऑन डिलीवरी या जिस भी लिहाज से डिलीवर कर रहा हूँ। अब एक मेरे पास एक ऐसी प्रोडक्ट है जो मैं अमेरिका के अंदर सेल कर रहा हूँ। अब वो क्या होगा, वो मेरी दूसरी लोकेशन होगी अमेरिका के अंदर, और मैं वो सेल कर रहा हूँ अमेरिका के अंदर, ठीक है। यानी ए आप कंसिडर कर लें, ए प्रोडक्ट हमारे पास वो पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं हम, और बी प्रोडक्ट हम जो है वो अमेरिका में सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब होता ये है कि हम चाह रहे हैं कि हमारी जो कुछ क्वांटिटी है जो हमारी पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट की है, अब हम वो भी डिलीवर कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। हमारे पास कोई सोर्स बन गया या हमारे पास कोई जरिया बन गया, तो हम क्या करेंगे, हम जो पाकिस्तान की इन्वेंट्री होगी उसको हम लोकेशन जो अमेरिका की होगी उस पर मूव कर देंगे, ताकि वहाँ पर जो हमारे पास क्लाइंट आए वो भी हमसे परचेज कर सके। तो यहाँ पर बेसिकली ये ट्रांसफ़र इस तरह काम करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गिफ्ट कार्ड्स। तो गिफ्ट कार्ड्स का जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था, गिफ्ट कार्ड्स वही हैं, ये देखें, ऐड गिफ्ट कार्ड प्रोडक्ट टू सेल और क्रिएट गिफ्ट कार्ड्स एंड सेंड देम डायरेक्टली टू योर कस्टमर्स। तो ये बेसिकली आप अगर कोई आपका कस्टमर ऐसा है जो आपसे जो है उसने ज़्यादा प्रोडक्ट्स परचेज की हैं, या वो मंथली प्रोडक्ट्स आपसे परचेज करता है या ईयरली है, या आपका अच्छा कस्टमर है, तो आप उसको गिफ्ट भेज सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट आपके लिए गिफ्ट है। मतलब आप गिफ्ट यहाँ से भेज सकते हैं कि फॉर एग्जांपल डिस्काउंट भेज सकते हैं इस तरह से कि भाई आपने हमसे इतनी प्रोडक्ट्स बाय की हैं तो उसके लिए आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है, हम आपको 20% डिस्काउंट देते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से गिफ्ट कार्ड बना के उसको भेज सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कस्टमर्स का टैब है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हमारे देखिए एवरीथिंग कस्टमर रिलेटेड इन वन प्लेस, यानी जितनी डिटेल्स आपके हमारे पास जितने कस्टमर्स होंगे ना, ठीक है, जितने भी कस्टमर्स हमारे पास आएंगे वो यहाँ पर ऐड हो सकते, ठीक है। देखिए मैनेज कस्टमर डिटेल्स, सी कस्टमर ऑर्डर हिस्ट्री एंड ग्रुप कस्टमर्स इनटू सेगमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो इंपोर्ट कस्टमर के ऊपर क्लिक करके तो अपने कस्टमर की फाइल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक पिक्सल वगैरह के ऊपर हम अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर भी हम अपने या फिर जो हमसे मतलब प्रीवियस हमारे पास कोई भी कस्टमर हैं शॉपिफाई पे हैं तो वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सिंगल भी हम ऐड कस्टमर कर सकते हैं। यहाँ पर उसका नेम लिखेंगे, ईमेल और नंबर लिखेंगे,
और ये बाद में मार्केटिंग के तौर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कस्टमर का टैब है। और कस्टमर्स के टैब के अंदर ही हमारे पास सेगमेंट्स हैं। ठीक है, सेगमेंट्स के अंदर यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए कस्टमर्स हु हैव परचेज्ड एट लीस्ट वंस, ईमेल सब्सक्राइबर। अब ये हमारे पास सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल जो कस्टमर है वो हमारे से उसने कस्टमर हु हैव परचेज्ड एट लीस्ट वंस, ईमेल सब्सक्राइबर्स, अबैंडन चेकआउट इन द लास्ट 30 डेज। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें क्या करेगा, ये परसेंटेज बता देगा कि आपके पास जो हमारे पास कस्टमर आए उनमें से कितने थे जिन्होंने एक प्रोडक्ट बाय की। ठीक है, और जो ईमेल सब्सक्राइबर्स हैं, आपने देखा होगा हमारी डिफरेंट स्टोर्स के ऊपर आ रहा होता है कि फॉलो करें ईमेल, तो अगर वहाँ पे कोई ईमेल सब्सक्राइबर होंगे वो जितने होंगे वो यहाँ पर परसेंटेज के अंदर हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तमाम यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कंटेंट है। ठीक है, तो कंटेंट के अंदर हमारे पास मेटा ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास फाइल्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि हम जब वेबसाइट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं या डिज़ाइनिंग करते हैं तो आपने देखा होगा हम लोगोज अपने अपलोड करते हैं या बैनर्स वगैरह, पोस्टें, एड्स वगैरह, तो वो तमाम जितना भी डाटा होता है वो हमारा यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ही ईमेल का टेम्पलेट के लिए मैंने ये लोगो अपलोड किया था, तो यहाँ पर देखें फाइल्स के अंदर ये आ गया और यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है इसकी और साइज भी आ गया और यहाँ पर इसका लिंक भी आ गया। तो यहाँ पर ये कंटेंट होता है हमारा। वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एनालिटिक्स, मार्केटिंग और डिस्काउंट्स और ये तमाम डिटेल्स की। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।